ये है क्वेश्चन पैटर्न ऑफ इग्नू का है ये एमए इंग्लिश ब्रिटिश पोइट्री इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ध्यान से देखिए। तो ब्लॉक 1 में क्या है देखिए, द मिडिवल पोएट चॉसर, ये 14th सेंचुरी का है। इसमें इम्पॉर्टेंट पोएम्स है द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या है द नन्स प्रीस्ट टेल, ये ब्लॉक 1 हो गया, ये हो गया 14। अब क्या है सेकेंड वाला द रिनायसा है 16th सेंचुरी, 14 के बाद 15 तो डार्क एज है, 16th सेंचुरी। रिनायसा में क्या था स्पेंसर है, उसका इंपॉर्टेंट पोएम है द प्रोथैलामियन, द एपिथैलामियन, द एमोरेटी सोनेट्स। बाद वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन ये सब टॉपिक्स है ना, एक दो थोड़ा इंपॉर्टेंट करने तो अच्छा रहेगा। फिर देखिए अब ब्लॉक 3 में क्या है द मेटाफिजिकल पोइट्स है। इसमें क्या है डॉन है, डॉन का क्या है द फ्ली इंपॉर्टेंट है, द वैलिडिक्शन फॉर बिडिंग मॉर्निंग ये इंपॉर्टेंट है, द कैनोनाइजेशन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और 7 पोएम है, हम उसको इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं, तो इस तीनों को कर लेने से हमको लगता है काम चल जाएगा आपका। अब 17th सेंचुरी में और कौन है देखिए बता रहे, मार्वल है, इसका है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस द गार्डन। तो हम उसको कैसे याद करते हैं, मार्वल कॉय मिस्ट्रेस को गार्डन में मारा, मार्वल कॉय मिस्ट्रेस को गार्डन में मारा, तो मार्वल का कॉय मिस्ट्रेस गार्डन। और हर्बर्ट का है गया है द पुली इंपॉर्टेंट है, ईस्टर विंग। हर्बर्ट रा कर रहा है, पुली घर घर कर रहा है, हर्बर्ट पुली, और उसी पुली से उड़ जाता है, चिड़िया उड़ जाती है, ईस्टर विंग है। अब ठीक है, इसे याद करने का निमोनिक्स अपना तरीका से याद कीजिए, कि याद तो करना ही है ना, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है, उसके लिए निमोनिक्स मदद करता है, हेल्पिंग इट। अब देखिए पेज 2 में हम आ गए। अब पेज 2 में क्या है मिल्टन ब्लॉक, पेज 2 और ब्लॉक, आपको पेज से मतलब नहीं है ब्लॉक से। ब्लॉक 4 में क्या है मिल्टन है, ये 17th सेंचुरी है, 1607 से 1674 हो गया, 17th सेंचुरी हुआ, बराबर 17th सेंचुरी। अब देखिए लिसिडस इम्पॉर्टेंट है, लेलेग्रो इम्पॉर्टेंट है, एल पेंसिलिसो इम्पॉर्टेंट है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये सिलेबस में ये सब इम्पॉर्टेंट, ये आपको करना है, ठीक है। और मिल्टन का जान कौन बचाया, मार्वल और चार्ल्स सेकंड के रेस्टोरेशन होने पर, ठीक है। मिल्टन का जान बचाया मार्वल चार्ल्स सेकंड के रेस्टोरेशन होने पर, नहीं तो उसको गले कटवा देता मिल्टन का, लेकिन ये बचा दिया। तो क्या थे आपको बताना है, मेटाफिजिकल पोएट और मिल्टन सब दोनों 17th सेंचुरी का है, दोनों अगल बगल का है, एक दूसरे का कंटेम्प्रेरी है। मेटाफिजिकल पोएट्स और मिल्टन 17th सेंचुरी है, ठीक है। अब ब्लॉक 5 हम आ गए, इसमें देखिए द एज ऑफ ड्राइडन है 18th सेंचुरी, इसका इंपॉर्टेंट का मैकफ्लेक्नो है, और अलेक्जेंडर्स फीस्ट या द पावर ऑफ म्यूज़िक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैकफ्लेक्नो। अच्छा 18th सेंचुरी को एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं, समझे ना, इसको ये याद रखिएगा, इसको क्वेश्चन कभी पूछा है। फिर क्या है एन एपिसल टू डॉक्टर आर्बुथनॉट बाय पोप, पी है पी है, एपिसल कौन पोप लिखा है। अब हमारे हैं ब्लॉक 6 में, तो प्री रोमांटिक पोएट्स में विलियम ब्लेक है, ये विलियम ब्लेक कब का लिखा था, ये 1757 to 1827। तो ये ब्लेक क्या है ना, लेट 18th सेंचुरी है और अर्ली 19th सेंचुरी का ब्लेक है। उसका कौन इंपॉर्टेंट पोइम्स है, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे हैं पेज 3 में, ये इंपॉर्टेंट है ब्लेक का। अब पेज 3 में हम आते हैं, पेज 3 में, अब पेज 3 में देखिए क्या है, पेज 3 में ब्लॉक 6 कंटिन्यू है, सब रोमांटिक पोइट्स में भी आ रहा है। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में कौन कौन देखिए, लैम्प है, ये ब्लेक को ना एक्चुअली हम लोग प्री रोमांटिक कहते हैं, लेकिन ये लोग कभी कभी लोग अर्ली रोमांटिक कहते हैं, ताकि इसे नाम से घबराना नहीं है, आपको काम देखना है। ब्लेक का कौन पोएम है ये इंपॉर्टेंट है, एज में नाम का डिफरेंस हो तो घबराना नहीं आपको। ब्लॉक 6 में क्या है, ये है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, देख कौन कौन इंपॉर्टेंट पोएम, द लैम्प इंपॉर्टेंट है, द चिमनी स्वीपर इंपॉर्टेंट है, डिवाइन इमेज इंपॉर्टेंट है, और सॉन्ग तो एक्सपीरियंस में तो और ही इंपॉर्टेंट है। इसमें द सिक रोज़ है, किसके लिए है, अबाउट रेप मैरिज, ज़बरदस्ती रेप करके शादी करता है, सिक रोज़ इसी के बारे में है, सिम्बॉलिक पोइम है। द टाइगर बहुत इंपॉर्टेंट है, लंदन इंपॉर्टेंट है,
ये सब ब्लेक का इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, और उसके साथ साथ जोड़ दिया गया है उसी ब्लॉक में वर्ड्सवर्थ का है द प्रिल्यूड, बुक 1, 1800, 19th सेंचुरी हो गया। तो ये प्रिल्यूड ये बुक 1 का इम्पोर्टेंट है ये। और देखिए कोलरिज का ये सब पोइम बहुत इंपॉर्टेंट है। कुबला खान, डिजेक्शन एंड ओड और बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये सब उसका है, कोलरिज का है। पोएम तो नहीं है ये, तो क्रिटिसिज्म है, लेकिन ये लिखा है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अब हमारे हैं ब्लॉक 7 पर। ब्लॉक 7 में क्या है, रोमांटिक पोइट्स है ब्लॉक 7 में। रोमांटिक पोइट्स कंटिन्यूड है। तो क्या है, देखिए इसको कहता है सेकंड जनरेशन का देता है, तो वो सब जनरेशन परेशन याद मत रखिए। रोमांटिक पोइट को शेली है, शेली का इंपॉर्टेंट पोइम द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ एक तो करना, और बाकी सब वो टू द वेस्ट में ऑनर्स में पढ़े थे ना, ये अभी आपको नहीं दिया है। तो इग्नू का सिलेबस एक तरह से हल्का कर दिया, आपके लिए अच्छा हुआ है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोइम जो ऑनर्स में किए थे ना, उसको नहीं दिया है, वो सब ऑनर करके छोड़ गया। अब क्या कहते हैं, ये हो गया शेली के। कीट्स का देखिए कौन कौन इंपॉर्टेंट है, हाइपेरियन, अ फ्रैगमेंट, बुक 1 और हाइपेरियन 2, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब क्या कहते हैं, हम जा रहे हैं पेज 4 में आना है हमको। पेज 4 में है, देखिए क्या क्या है। देखिए ये विक्टोरियन एज का आ गया ना, क्वीन विक्टोरिया का रूल हुआ था 1837 से 1901, क्वीन विक्टोरिया का रूल हुआ है। और ये विक्टोरियन पोइट्स में कौन कौन है, देखिए कौन कौन है। टेनिसन, आर्नोल्ड, प्रिस्क्राइब नहीं है, बहुत लकी है, बहुत झंझट आपको छूट गया। टेनिसन बहुत सारा लिखा है इन मेमोरियम सब, उसको नहीं पढ़ना। आर्नोल्ड का भी है स्कॉलर जिप्सी, इसको ऑनर्स में पढ़े इसलिए नहीं दिया है, ठीक है। अब देखिए क्या पढ़ना है, प्रिस्क्राइब पोइट्स कौन है, ब्राउनिंग है, डी जी रोजेट्टी है, सी जी रोजेट्टी है, ऑस्कर वाइल्ड है। अच्छा, रॉबर्ट ब्राउनिंग का क्या पढ़ना है, पोरफिरियाज लवर एंड 2 मोर पोइम्स, ये इंपॉर्टेंट, उसको हम छोड़ दिया, उसको नाम नहीं दिया है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, डी जी रोजेट्टी द ब्लेस्ड डैमोजेल, जो है औरत जो है वो स्वर्ग से अपने लवर को देख रही है जो धरती में, इंटरेस्टिंग पोइम है ये। डी जी रोजेट्टी का है, जो हेवन से लीन करती है, और एक पोएम है, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंस ही को दी उससे। अब देखिए, और इसकी बहन है क्रिस्टिना रोजेटी, ये गॉबलिन मार्केट, बहुत इरोटिक पोएम है, पढ़ी है, इंटरेस्टिंग है। तो इसको कहते हैं प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड, और सब पोइट भी है। तो विक्टोरियन एज में भी ये सब आता है, ये सब है विक्टोरियन एज का। प्री विक्टोरियन एज में अलग अलग ग्रुप हो गया ना, तो विक्टोरियन एज का एक ग्रुप ये भी है, प्री रैफेलाइट पोइट। प्री रैफेलाइट स्पेलिंग देखिएगा, हाइफेनेटेड है, प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड, ये है, दोनों भाई बहन और सब भी है। तो लेकिन ये पोइम आप दोनों को करना है, उसको कीजिए, उसका स्पेशल क्वालिटी है, बहुत पिक्टोरियल होता है, समझे ना, ये सब है, थोड़ा इरोटिक भी होता है ये सब, उसका आर्ट फॉर आर्ट से रैफेलाइट लोग कहते हैं। अब देखिए ऑस्कर वाइल्ड का क्या है, बैलड ऑफ रीडिंग जेल। देखिए ये रीडिंग नाम है, हम कंफ्यूज कर गए थे, रीडिंग पढ़ने वाला, पढ़ना, रीडिंग में पढ़ना नहीं, रीडिंग ये है ना कि जेल है, इसका स्पेलिंग ये है, जेल हम चेक कर लिए हैं वहाँ पर किताब में, ये स्पेलिंग दिया, इग्नू में यही स्पेलिंग है। तो रीडिंग जेल की ये कहानी है, बैलड में कहानी कविता के रूप में है, इंटरेस्टिंग है, पढ़िएगा, ठीक है। अब चले हम आएगा कि मॉडर्न ब्रिटिश पोइट्री में, ये ब्लॉक 9 है। तो देखिए बता रहे हैं क्या है, होता है वॉर पोइट्स एंड द इमेजिस्ट्स प्रिपेयर द वे फॉर द मॉडर्न पोइट्स लाइक टी.एस. एलियट, ठीक है। तो ये लोग जो है वॉर पोइट्स जो है और इमेजिस पोइट्स है, ये लोग रास्ता तैयारी करता है मॉडर्न पोइट्स जैसे टी.एस. एलियट जैसे। एस. ससून, आइजैक रोजनबर्ग एंड विल्फ्रेड ओवेन गिव द शॉकिंग फैक्ट्स अबाउट वर्ल्ड वॉर 1। तो ये सब वॉर पोइट्स है, ऑनर्स वाले लोग पढ़े होंगे, अभी तो आप लोग एमए में नहीं है। तो ये लोग शॉकिंग पिक्चर देता है वॉर का, कैसे लोग मर जाता है गैस से, समझे ना, तो ये देता है। तो ये इसका वॉर पोइट्स और इमेजेस पोइट्स लाइक टी ह्यूम का कॉन्क्रीट इमेज चाहते हैं, दोनों मिल के मॉडर्न पोइट्स को प्रभावित किया है। अब फिर हम क्या कहते हैं, इसको पन्ना उलट रहे हैं, देखिए यहाँ पर, यहाँ नहीं, ये ब्लॉक है, हाँ, ये ब्रिटिश पोइट्री है, इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट देखिए, ब्लॉक 9 में हम हैं। ब्रिटिश पोइट्री में कौन इंपॉर्टेंट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, W. येट्स का सेलिंग टू बाइजेंशियम बहुत इंपॉर्टेंट है। एडम्स कर्स, ये इंपॉर्टेंट है। ईस्टर 1916, सेकेंड ट्रॉय, और एक है उसको इंपॉर्टेंट हम नहीं माने,
तो ये सब इंपॉर्टेंट कर लेंगे से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और टी.एस. इलियट का है द वेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ लिख देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो घुरा फिरा के क्वेश्चन देता है, लेकिन सब क्वेश्चन का पैटर्न देख लीजिएगा और तब तैयारी कीजिएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। और उसके बाद हम लास्ट पेज में आ रहे हैं। ये लास्ट पेज है मेरा, लास्ट पेज है। अब देखिए है लास्ट में क्या है, लास्ट पेज में मॉडर्निस्ट सब है, मॉडर्निस्ट है, ये मॉडर्निस्ट और पोस्ट मॉडर्निस्ट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का है, 1939 1945 वर्ल्ड वॉर। इसके बाद जो सो है ना उसको कहते हैं मॉडर्निस्ट्स, मॉडर्न नहीं, मॉडर्निस्ट्स और पोस्ट मॉडर्निस्ट्स, इसको इंपॉर्टेंट दीजिएगा, ठीक है। इसमें देखिए कौन है, सिल्विया प्लैथ, बहुत इंपॉर्टेंट पोइट है, माना डैडी लिखी है, लेडी लैजरस। देखिए इग्नू में ना पहला पेज में स्पेलिंग गलत दे दिया, इसीलिए ध्यान से देखिएगा, लेडी लैजरस है ये, लैजरन नहीं है, लैजरस, रस याद रखिएगा, ये है लेडी में रस है, लैजरस, लेडी लैजरस। फिर कॉलोसस ये लिखी है, पर्दा, ये भी इंटरेस्टिंग पोएम है, एरियल, सब पोएम्स का है सिल्विया प्लैथ का। और बहुत कविता लिखी, लेकिन ये सब आपको कोर्स में इंपॉर्टेंट है। डिलन थॉमस के प्रिस्क्राइब पोएम में दम नहीं है, इसलिए वो छोड़ दिया, इंपॉर्टेंट नहीं माने, हमको अच्छा नहीं लगा, पोएम पढ़े हम सब, ठीक है, हमको इसको इंपॉर्टेंट सब पर जोर दीजिए। और क्या कहते हैं, फिलिप लार्किन में क्या है, आई रिमेंबर, ये इसका इंटरेस्टिंग है। टूर्स रिविजिटेड, इस पर 2 बार तो टूर्स है, एक ये भी है। फिर क्या है, मिस्टर ब्लीने, मिस्टर ब्लीने। और क्या है, एक तो है एट ग्रास, ये इंपॉर्टेंट लगता है, अच्छा छोटा सा पोएम अच्छा है। फिर चर्च गोइंग, ये भी इंपॉर्टेंट हमको लगा। तो द विटसन वेडिंग, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं लगा। तो फिर भी आपको इस सबसे क्वेश्चन रहेगा, आपको एक्सप्लेनेशन 2 ठो रहेगा कंपलसरी, एक्सप्लेनेशन तो आपको करना ही है, तो 2 ठो करना है, 10 गुना 20, इसलिए पोएम को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा पकड़ने के लिए। और ओपनिंग लाइन ये बहुत बार पूछता है, ओपनिंग लाइन जो है पोएम को स्टार्टिंग, तो वो सब देख जाइएगा। एक्सप्लेनेशन 2 ठो करना है और क्वेश्चन आपको 4 ठो करना है, तो 10 ब्लॉक से एक ब्लॉक से रहेगा क्वेश्चन, आपको चॉइस काफ़ी रहेगा, इसीलिए जो तैयार कीजिएगा वो लिखिएगा। 4 क्वेश्चन रहेगा 20 मार्क्स का, 4 दूनी हो गया कितना, 80 हो गया, 4 × 20 हो गया 80, तो 20 एक्सप्लेनेशन में ये 80, टोटल 100 मार्क्स हो गया, ठीक है। गुड लक।